बीएनएस केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे। आज हम लोग पिछले क्लास में आपको बताए थे कि डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है। आज हम लोग सीखेंगे कि डिग्री ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन यानी कि 1 डिग्री कार्बन पर जो हाइड्रोजन पाया जाएगा उस हाइड्रोजन को हम 1 डिग्री हाइड्रोजन कहते हैं, और 2 डिग्री कार्बन पर जो हाइड्रोजन पाया जाता है उसे हम 2 डिग्री हाइड्रोजन कहते हैं, और 3 डिग्री कार्बन पर जो हाइड्रोजन पाया जाएगा उसे हम 3 डिग्री हाइड्रोजन कहेंगे। 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं संभव है, क्योंकि 4 डिग्री कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं दिया जा सकता है। कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, 4 से ज्यादा बॉन्ड इस पर संभव नहीं है। 1 डिग्री हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन वन डिग्री कार्बन इज कॉल्ड 1 डिग्री हाइड्रोजन। जैसे हम बताए थे कि मीथेन है, तो मीथेन में एक ही कार्बन है, तो ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा, और ये जितना भी हाइड्रोजन है चारों, ये सब 1 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएगा। ये भी 1 डिग्री हाइड्रोजन, ये भी 1 डिग्री हाइड्रोजन, ये भी 1 डिग्री हाइड्रोजन। जैसे दूसरा एग्जाम्पल के द्वारा भी हम लोग समझ सकते हैं। जैसे देखिए C, यहाँ C, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, ये वाला कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा। और ये 1 डिग्री कार्बन पर जो हाइड्रोजन उपस्थित है उस हाइड्रोजन का हम लोग 1 डिग्री हाइड्रोजन कहेंगे, तो ये भी 1 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएगा, ये भी 1 डिग्री हाइड्रोजन। ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा, और इस पर जो उपस्थित हाइड्रोजन है ये 3 ठो, ये तीनों 1 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि 2 डिग्री हाइड्रोजन किसको कहते हैं। तो हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन 2 डिग्री कार्बन इज कॉल्ड 2 डिग्री हाइड्रोजन, यानी 2 डिग्री कार्बन पर जो हाइड्रोजन पाया जाएगा उस हाइड्रोजन को हम लोग 2 डिग्री हाइड्रोजन कहते हैं। 2 डिग्री हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन 2 डिग्री कार्बन इज कॉल्ड 2 डिग्री हाइड्रोजन, यानी 2 डिग्री कार्बन पर जो हाइड्रोजन पाया जाएगा उस हाइड्रोजन को 2 डिग्री हाइड्रोजन कहते हैं। जैसे ध्यान देंगे यहां पर ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये जो बीच वाला कार्बन है ये कार्बन 2 डिग्री कार्बन कहलाएगा, ये 2 डिग्री कार्बन कहलाएगा। और 2 डिग्री कार्बन पर हाइड्रोजन ये वाला और ये वाला दोनों ये 2 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएगा, और ये भी 2 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएगा। अब ध्यान देंगे ये वाला कार्बन जो है ये कार्बन इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा, ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा, और 1 डिग्री कार्बन पर जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन तीनों यहां पर 1 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएगा। तो 2 डिग्री के साथ 1 डिग्री तो आता ही आता है। फिर हम लोग जानेंगे कि 3 डिग्री कार्बन किसको कहेंगे। 3 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री कार्बन, यानी 3 डिग्री कार्बन पर जो हाइड्रोजन उपस्थित रहेगा उस हाइड्रोजन को हम लोग 3 डिग्री हाइड्रोजन कहते हैं। जैसे ये देखिए एग्जाम्पल के रूप में यहां, तो ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन 3 डिग्री कार्बन कहलाएगा, और उस पर एक ही हाइड्रोजन उपस्थित हो सकता है। ये 3 डिग्री कार्बन है, और ये 3 डिग्री कार्बन पर उपस्थित ये हाइड्रोजन 3 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएगा।
यहाँ पर 3 लगेगा, यहाँ भी 3 लगेगा, क्योंकि कार्बन क्या होता है, टेट्रावैलेंट होता है। 4 गो बॉन्ड उस पर होना अनिवार्य है, चाहे वो डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो या सिंगल बॉन्ड हो। 4 से ज्यादा बंधन इस पर संभव नहीं है। अब देखिए 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं हो सकता है, जबकि 4 डिग्री कार्बन पर हम लोग हाइड्रोजन लगा नहीं सकते। यहाँ पर ये 4 डिग्री कार्बन है, कार्बन पर 4 से ज्यादा बॉन्ड हो नहीं सकता, तो यहाँ पर 1 2 3 और 4, तो यहाँ पर हाइड्रोजन संभव नहीं है। तो 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं हो सकता है, 3 डिग्री तक ही हाइड्रोजन होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ये जो हम इतना पढ़ लिए डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ कार्बन, इसका उपयोग कहां पर होता है, क्या यूज है इसका, इसके बारे में हमको जानना था मेनली। तो सबसे पहले हम लोग कार्बन का डिग्री देखें कि कार्बन सिंगल है या किसी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो वो कार्बन 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा। जब कार्बन किसी 2 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो वो कार्बन 2 डिग्री कार्बन कहलाएगा। जब कार्बन किसी 3 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है तो वो कार्बन 3 डिग्री कार्बन कहलाएगा। जब कार्बन किसी 4 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है तो वो कार्बन 4 डिग्री कार्बन कहलाएगा। और 1 डिग्री कार्बन पर जो हाइड्रोजन उपस्थित है वो 1 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएगा। 2 डिग्री कार्बन पर जो हाइड्रोजन उपस्थित है वो 2 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएगा। और 3 डिग्री कार्बन पर जो हाइड्रोजन उपस्थित है वो 3 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएगा। अब ये सब तो हम जान गए, अब हम लोग जानेंगे कि डिग्री ऑफ अल्कोहल क्या होता है। डिग्री ऑफ अल्कोहल है ना, अल्कोहल का डिग्री, जैसे हम लोग हाइड्रोजन का डिग्री देखे कि 1 डिग्री हाइड्रोजन किसको कहा जाएगा, उसी तरह से हम लोग अल्कोहल का भी डिग्री देखेंगे। आखिर कहने का मेरा मतलब है कि 1 डिग्री कार्बन पर, 1 डिग्री कार्बन पर अगर OH फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल का होता है OH, अगर ये 1 डिग्री कार्बन पर पाया जाएगा तो ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है, तो ये जो अल्कोहल होगा वो 1 डिग्री अल्कोहल होगा। तो 1 डिग्री कार्बन पर जो अल्कोहल पाया जाता है, OH पाया जाता है, उसे हम 1 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। अगर ये कार्बन इस तरह से हो, देखिएगा ये H और यहाँ OH लगा हुआ है, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, तो ये जो कार्बन है, ये कार्बन इस कार्बन से दुगो से, तो 2 डिग्री कार्बन कहलाएगा। और ये 2 डिग्री कार्बन पर जो OH उपस्थित है, इस कारण से इसको हम 2 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, पूछता है कि 1 डिग्री अल्कोहल क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल क्या है, 3 डिग्री अल्कोहल क्या है। अब ध्यान दीजिएगा, ये कार्बन इस तरह से जुड़ा हुआ है यहां, तो ये कार्बन 3 डिग्री कार्बन है। क्यों? ये कार्बन इधर से और इधर से 3 गो कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसी को हाइड्रोजन के बारे में नहीं सोचना है हमको, कार्बन के बारे में सोचना है केवल कि कितना कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। तो ये कार्बन 3 डिग्री कार्बन कहलाएगा। और इस पर जो हाइड्रोजन पाया जा रहा है वो 3 डिग्री, ये OH पाया जा रहा है, इसी जिस कारण से इसको हम क्या बोलेंगे, 3 डिग्री अल्कोहल। इस कारण से इसको क्या बोलेंगे, 3 डिग्री अल्कोहल। अब हम लोग को जानना होगा कि डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड क्या होता है। डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड, अब देखिएगा ध्यान से, ये RH ये एल्केन है, ये एल्केन है। एल्केन में से एगो H को माइनस कर दीजिएगा तो R बचेगा। ये एल्काइल है और इसमें अगर X हम जोड़ेंगे, X मतलब क्या, हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये बचेगा RH। इसी को हम लोग बोलते हैं एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड। अब एल्काइल हैलाइड के बारे में हमको जानना है कि एल्काइल हैलाइड का डिग्री क्या होगा। अब देखिएगा ध्यान से, यहां पर X मतलब है हैलोजन, और हैलोजन में हो सकता है कि फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, स्टेटिन हो, कुछ भी हो सकता है इसमें से, इसको हम हैलोजन बोलते हैं। अब 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड कैसे पता करेंगे कि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड कैसे है, तो 1 डिग्री कार्बन पर जो हैलोजन उपस्थित रहेगा उसे हम 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड कहेंगे। 2 डिग्री कार्बन पर जब हैलोजन उपस्थित रहेगा तो उसको हम 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड कहेंगे। 3 डिग्री कार्बन पर जब हैलोजन उपस्थित रहेगा तो उसे हम 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड कहेंगे।
तो यहां पर देखिए 1 डिग्री कार्बन पर अगर पाया जाएगा तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री कार्बन पर पाया जाएगा तो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री कार्बन पर पाया जाएगा तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा। जैसे यहां ध्यान देंगे, यहाँ C, यहाँ H, यहाँ H और यहाँ H, X यहाँ लिखे, X मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन में से कोई भी हो सकता है। तो इसको हम बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन, और ये 1 डिग्री कार्बन पर ये हैलोजन है, इसीलिए उसको हम बोलेंगे 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। अब ध्यान दीजिए, यहाँ C यहाँ C है, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ पर अगर X लगाए कोई भी क्लोरीन, ब्रोमीन, तो ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा, और 1 डिग्री कार्बन पर X लगा हुआ है, इसीलिए हम बोलेंगे उसको 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अगर ये 2 डिग्री कार्बन पर रहेगा, जैसे C यहाँ पर हम X लगा दिए, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, तो ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है डायरेक्ट, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है डायरेक्ट, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन 2 डिग्री कार्बन कहलाएगा। और इस 2 डिग्री कार्बन पर जो हैलोजन उपस्थित है, जिस कारण से इस पूरे कंपाउंड को 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड कहेंगे, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अब ध्यान दीजिए यहाँ, अब हमको देखना है कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड किसको कहेंगे। तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री कार्बन पर अगर पाया जाएगा हैलोजन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तब उसको हम क्या बोलेंगे, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। जैसे देखिए C यहां पर है, यहां, तो ये कार्बन 3 डिग्री कार्बन है, क्या, क्योंकि ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यहां पर H, यहां H, यहां H, यहां पर H, यहां H, यहां H, यहां H, यहां H, यहां H, और यहां पर X है, तो इस कार्बन को हम लोग बोलेंगे 3 डिग्री कार्बन, और ये वाला पूरा जो कंपाउंड है वो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड कहलाएगा। क्यों, ये 3 डिग्री पर हैलोजन पाया जा रहा है, X पाया जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिए, क्लोरीन ले लेते हैं, तो यहाँ C, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ 1 डिग्री मिथाइल क्लोराइड है, ये C, H, H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ Cl, ये 1 डिग्री होगा, क्योंकि ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन है, यहाँ C, यहाँ Cl, यहाँ H, ये 2 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है ये इस कार्बन से इस कार्बन से, तो ये 2 डिग्री कार्बन है। और 3 डिग्री बनाना रहेगा तो यहाँ C, Cl और यहाँ पर C, तो ये कार्बन 3 डिग्री कार्बन है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कार्बन से जुड़ा हुआ है, न कि हाइड्रोजन से, तो ये क्या होगा, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। अब हमको देखना है एमीन के बारे में कि एमीन का डिग्री कैसे पता चलता है, कि 1 डिग्री एमीन क्या होगा, 2 डिग्री एमीन क्या होगा, 3 डिग्री एमीन क्या होगा। एमीन, जैसे अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, आप जानते होंगे अमोनिया को NH3, तो यहाँ N, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, इसमें से एक H को हटाइए और एगो R को जोड़िए। R मतलब एल्काइल समूह, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, तो R, यहाँ N, यहाँ H और यहाँ H, इसमें से एक एक हटाएंगे, फिर एगो R को फिर जोड़िए, तो ये हो जाएगा R, N, R और यहाँ H, फिर इसमें से एक हटाइए H को और एक R को जोड़िए, तो ये हो जाएगा R, N, यहाँ R, यहाँ R और यहाँ पर लोन पेयर। अब ध्यान देंगे, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहता है, तो इसी के एग्जाम्पल में रहे हैं कि N, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, ये अमोनिया है ना, यहाँ से एगो H हटाए और मान लीजिए CH3 जोड़िए, मिथाइल समूह, तो मिथाइल समूह को जोड़ देते हैं, तो C, यहाँ N, यहाँ H और यहाँ CH3, तो ये वाला जो है ये नाइट्रोजन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे 1 डिग्री एमीन। इसमें थोड़ा सा हट के होता है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है CH3। यहाँ पर अगर इसमें से एगो H को हटाइए और फिर दूसरा CH3 को इसमें जोड़ दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा N, यहाँ CH3, यहाँ H,
और यहाँ CH3। तो ये नाइट्रोजन इधर से या इधर से दुगो कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको हम 2 डिग्री एमीन बोलते हैं। थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर फिर एगो H को हटाइए और एगो CH3 को जोड़ दीजिए। तो CH3 को यहाँ पर आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, CH3। तो ये जो नाइट्रोजन है वो 3 गो कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन से अटैच है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे 3 डिग्री एमीन। तो 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन क्या होता है आप जान गए। 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल क्या होता है ये भी जान गए। 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन और 3 डिग्री कार्बन क्या होता है ये भी जान गए। और 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन और 3 डिग्री हाइड्रोजन क्या होता है ये भी आपको जानकारी मिल गया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको फिर कल आएगा, उसमें आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए। जय हिंद।